आज फिर पहुंच चुके हैं। 2023 से लगातार हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे पंडित संतोषी लाल शुक्ल मेमोरियल इंटर कॉलेज चांदपुर, लेकिन फिर हम पहुंच चुके हैं 2024 में। यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से विद्यालयों में एक उत्सव मनाया जा रहा है, उसी बीच में यूपी के मेरिट में 10वां स्थान प्राप्त करने वाली नंदिनी कुमारी हमारे साथ हैं, जो कि सबसे हम बड़ी आज बात ये बताएंगे आपको, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से इनकी सिस्टर भी इसी विद्यालय में पढ़ती थी, जिन्होंने भी जो है अच्छा स्थान प्राप्त किया था। और जानने का प्रयास करेंगे भविष्य में क्या कुछ करेंगी, और यह जो विद्यालय है लगातार जो है ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। और सबसे खास बात एक और है जो आप जान रहे होंगे कि लोग कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल सिर्फ जो है बिजनेस के तौर पे चलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों में जो उत्साह है वो भी भरने का काम किया जाता है। जितनी कड़ी मेहनत के साथ जो अध्यापक हैं वो पढ़ाते हैं, एक एक शब्द जो है बताते हैं। 1000 बार बच्चा पूछे फिर भी वो टीचर्स जो है सोचते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे और अच्छा बताएंगे तो जितना अच्छा रिजल्ट आएगा तो नाम हमारा होगा। तो विद्यालय के साथ साथ जो अध्यापक पढ़ाते हैं उनका भी नाम रोशन होता है। तो नंदिनी कुमारी, क्या कुछ आज कहेंगी और कैसा लग रहा है आपको? मैम, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ करेंगी भविष्य में? हम भविष्य में इंजीनियर बनना चाहते हैं और अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। अच्छा, इंजीनियर क्यों बनना चाहती हैं? और भी बहुत सारे फील्ड हैं, इंजीनियर ही क्यों चुना? क्योंकि हमें शुरुआत से ही इंजीनियर की तरफ एक जो अट्रैक्शन हुआ है वो बहुत ज़्यादा है बाकी फील्ड से। आपके जो मम्मी पापा हैं वो क्या करते हैं? मेरी मम्मी हाउस में वाइफ है और मेरे पापा फार्मर हैं। अच्छा, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि आपकी सिस्टर भी यहीं पढ़ती थी और आपने भी जो है 10वां स्थान प्राप्त किया है। आपकी सिस्टर ने जो स्थान प्राप्त किया, थोड़ा सा अपनी सिस्टर के बारे में बताइए। मेरी बहन, बड़ी बहन है, उनका नाम है चांदनी मौर्य और उन्होंने भी इंटर में यूपी मेरिट में 6ठा स्थान प्राप्त किया था टॉप 10 के लिस्ट में। ये तो बहुत खुशी की बात है कि सिस्टर भी यहाँ पे पढ़ रही थी, और साथ ही साथ जो है दोनों सिस्टर जो है सीतापुर में एक जो है मिसाल खड़ी कर रही है कि देखिए बेटियां कितना आगे बढ़ रही हैं। और सर यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे बच्चों के भविष्य के लिए? बच्चों की जीत में ही हमारी जीत है। निश्चित रूप से आज का दिन बहुत ही गर्व का ये पल है। इस बच्ची और इसकी बहन, जिसके बारे में अभी आप बात कर रही थी, चांदनी मौर्य, जिले में उसने टॉप 1 फर्स्ट रैंक उसकी प्राप्त की। और उसके साथ ही जो छात्रा उसी की क्लासमेट डाली वर्मा ने जिले में 7th, आपका यूपी में 7th और जिले में 2nd रैंक प्राप्त की। तो इस तरह की जो उपलब्धियां बच्चों द्वारा इस ग्रामीण क्षेत्र के में चल रहे, जहां पर बच्चों के पास ना ही कोई कोचिंग है, ना ही कोई ट्यूशन है, घर पर भी आप देखेंगी, जैसे पिछली बार जो कवरेज हुआ था तो उस लोगों ने उसकी बहुत चर्चा की कि घर पर जो हमारी जो छात्र हैं ये तो काम करते ही करते हैं, लेकिन छात्राएं भी, चाहे वो जानवरों का काम हो, चाहे वो आपका घरेलू काम हो, चाहे वो आपका खेती का काम हो, सब में अपने माता पिता का बढ़ चढ़ के साथ देती हैं। और उसके साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को करना, और पढ़ाई में भी सिर्फ और सिर्फ विद्यालय या फिर उनकी सेल्फ स्टडी। 2023 से 2024 तक जिस तरीके से आपके स्कूल में बच्चे कड़ी मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अध्यापक भी मेहनत कर रहे हैं, अभिभावकों का भी सपोर्ट रहता है, क्या कुछ कहेंगे? बार बार आपको इतनी सारी खुशी प्राप्त हो रही है, क्या कुछ कहेंगे जो भविष्य में जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए क्या सजेशन? निश्चित रूप से अभिभावक एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। अभिभावक जब तक अपना विश्वास विद्यालय पर नहीं जताएंगे तब तक वह बच्चा विद्यालय में पंजीकृत नहीं होगा। इसके साथ ही जो भी विद्यार्थी, जैसे अभी जो बच्चे आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होंगे या इसके आगे सम्मिलित होंगे, किसी भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं, एक चैलेंज के तौर पर उनको अपने काम को करना है। जब दूसरे बच्चे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हरिवंश राय बच्चन जी की जो पंक्तियां हैं कि असफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करो। अगर आप कभी असफल हुए हैं तो उसको जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उसमें आप सुधार नहीं करेंगे, और जब तक आप सुधार नहीं करेंगे तब तक आप कैसे सफल हो सकते हैं? हमसे जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जो हमसे आगे जिन्होंने एक हमको गाइडलाइन दी है, हम यदि उनकी प्रेरणाओं से खुद को जोड़ेंगे नहीं, उनकी जो मिस्टेक भी अगर हैं तो उनसे भी हमको सीखना है।
जनपद सीतापुर में एक मिसाल है शिक्षा के क्षेत्र में। सीतापुर का नाम बहुत ही चर्चित बन चुका है। कैसा लगता है जब सीतापुर का नाम आता है? ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। सीतापुर और सीतापुर में खास तौर से महमूदाबाद एक शिक्षा का हब है। हम भी उसके अंग हैं, यह बात सोच के गर्व की अनुभूति होती है। ईश्वर इस क्रम को आगे जारी रखे। हमारे सभी और अपने विद्यालय के साथ साथ सभी विद्यालयों के सभी छात्र खूब उन्नति करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आगे भी अच्छी अच्छी जगहों पर उनका चयन हो, ताकि इस ग्रामीण क्षेत्र और महमूदाबाद कस्बे का भी विकास हो सके और हम सभी गर्व से कह सकें कि हम सभी महमूदाबाद के हैं। और निश्चित रूप से यह गर्व आज हम सभी को प्राप्त हुआ है और इससे पूर्व में भी ये उपलब्धियां आई हैं। तो इससे 2 साल पहले और 2 साल के बाद अब क्या डिफरेंस लग रहा है? जब अपने बीच के बच्चे आगे निकलते हैं तो एक मोटिवेशनल मिलता है। कभी आपने एक चीज़ फील की होगी कि यदि दूर का कोई सफल होता है तो हम खुश होते हैं और उससे हमें प्रेरणा तो मिलती ही है, लेकिन वो चूंकि दूर का है तो हमें उससे कम हम उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन जब अपने बीच का जिसके साथ हम रह रहे हैं वो जब किसी काम करता है तो वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छी लगती है। इससे बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है। निश्चित रूप से जब अपने बीच टॉपर्स टॉप 10 में पहुंचते हैं मेरिट लिस्ट में, तो और बच्चों को भी वो एक नसीहत दे के जा रहे हैं कि देखो हम हाई स्कूल में या इंटर में हमने ये मुकाम प्राप्त किया और आप भी उसी बेंच, उसी क्लास, उसी सब्जेक्ट टीचर से पढ़ रहे हो तो आप भी ये काम निश्चित रूप से कर सकते हो। जैसे कि नंदिनी, आपने सिस्टर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और जो 9th में बच्चे पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ाई करें जो अच्छे मार्क्स आएं? बिल्कुल मैम, कुछ बच्चे जैसे सोचते हैं कि बोर्ड पेपर आएगा तो 1-2 महीने पढ़ के वो पास हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक वो शुरुआत से रेगुलर पढ़ाई नहीं करेंगे और अपनी पढ़ाई के प्रति लगनशील नहीं रहेंगे, तब तक वो कोई भी अच्छा मुकाम हासिल नहीं कर सकते। तो हम यही कहना चाहेंगे सभी बच्चों को कि वो लोग शुरुआत से ही अपनी पढ़ाई के प्रति लगनशील रहें और डेडिकेटेड रहें, तो वो हमसे भी अच्छे स्थान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपको सबसे ज़्यादा नंबर कौन से सब्जेक्ट में? मैथ्स में। मैथ कौन पढ़ाता है? मैथ्स हमारे अशोक सर पढ़ाते हैं। सबसे फेवरेट आपके सर कौन है? मैम हमारे सारे ही टीचर्स सारे टीचर्स का सपोर्ट रहता है। इसका बिल्कुल। मतलब सारे टीचर्स ने बहुत ही कड़ी मेहनत की है, और खासकर जो मैथ के सर हैं उन्होंने भी दिखा दिया कि हम जो है बच्चों में उत्साह भर सकते हैं, और बच्चों को जो जिस तरीके से पढ़ाई में कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। जनपद सीतापुर का एक चांदपुर क्षेत्र का यह विद्यालय पंडित संतोषी लाल शुक्ल मेमोरियल इंटर कॉलेज जो लगातार 2023 से 2024 तक ऊंचाइयों पे जा रहा है, और लगातार ऐसे ही कड़ी मेहनत अगर रही तो किसी दिन टॉपर्स भी इस विद्यालय से निकलेंगे। तो लगातार